कहो तो मैं आऊं। जी। मकर राशि जात को ये ढया कह रही है आपसे कि अगर आप कहे तो वो आए। पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि साढ़े साथी और ढया में क्या रिश्ता है। साढ़े साथी बड़ी बहन है और ढया छोटी बहन है। छोटी बहन ज़्यादा खूबसूरत होती है और ज़्यादा स्मार्ट भी होती है, ऐसा आम निष्कर्ष होता है, एक जनरल कंक्लूजन होता है। हालांकि इसके अपवाद हो सकते हैं। छोटी बहन कह रही कि क्या मैं आऊँ, कहो तो मैं आऊँ। देखिए मकर राशि के जात को वैसे ढया का आने का समय तो आपके है 2 जून 2027 को आने का समय है। ढया जो है तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, श्रृंगार कर रही है। अभी तैयार होगी, उसके बाद मेकअप गेटअप करेगी, यानी काफ़ी समय लेगी ढया। लेकिन आईने के सामने खड़ी है, कुछ इतरा रही है और पूछ रही कि कहो तो आओ। देखिए मकर राशि जात को कोई महिला है और उस महिला को पता होता है कि मुझे ये साथ ले जाने वाले हैं, कन्फर्म होता है अच्छी तरह से। फिर भी जब वो तैयार होती है तो इतराती हुई पूछती कि क्या मुझे भी ले जाओगे। इस तरह से महिलाओं का स्वभाव होता है, कुछ इतराना इसे कहते हैं। तो ढया इतरा रही है, कह रही कि कहो तो आऊँ, यानी आना तो तय है उसका, लेकिन पूछ रही है। मकर राशि जात को आपको जो है 2 जवाब देने हैं। हम आपको बता रहे हैं क्या जवाब देना है। दोनों जवाब हम आपको अभी बता रहे हैं और वो जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में जो आप जवाब देंगे ढया तक जवाब पहुंचेंगे ज़रूर। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहता आपको गुलदस्ता पे ढया यानी साढ़े साथी की छोटी बहन। साढ़े साथी भी बहुत ही स्मार्ट थी, इतनी कम ख़राब तो नहीं थी, बहुत ही स्मार्ट थी और नखराली थी और उसके अंदाज ही कुछ और थे। 8 साल तक मकर राशि जात को आपके साथ रही थी। मकर जब आपको छोड़ कर गई थी तो आपको पता है कि कितना रोई थी वो साढ़े साथी कि मुझे मकर अच्छा लगता है, ऐसा इंसान कहीं नहीं देखा। लेकिन आखिर उसका आना भी नियति थी तो उसका जाना भी नियति थी। ईश्वर के आदेश थे, वो ईश्वर के आदेश से आई थी और ईश्वर के आदेश से गई थी। चलिए, बड़ी बहन ने जाकर ढया छोटी बहन को बताया कि मकर बहुत ही अच्छे हैं, मकर स्मार्ट है। मकर जैसे जैसे आयु बढ़ती है मकर राशि वाले स्मार्ट होते जाते हैं और बहुत ही हैंडसम होते हैं। मकर महिला बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, उनके स्माइल, उनकी मुस्कान देखने लायक होती है। यानी ये सब बड़ी बातें जो हैं बड़ी बहन ने ढया को बताई और ढया की उत्सुकता है तो मकर राशि जात को इतरा कर पूछ रही है कि कहो तो आऊँ, यानी आएगी तो सही लेकिन इतरा रही है। तो आप भी जवाब इतरा कर ही दीजिए। 2 जवाब में से एक जवाब दीजिए। पहला जवाब ये अगर मकर राशि जात को आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार है ढया का सामना करने के लिए। देखिए ढया का सामना कैसे करेंगे आप। ढया ये सुखों के भाव की ढया लगेगी आपके 2 जून 2027 को, लगभग 1 साल बाद। सुखों की ढया जीवन के सुख प्रभावित करेगी। तो मुकाबला कैसे करेंगे। पहला, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, यानी आपको लगता है कि बैंक बैलेंस है मेरा, ढया 2.5 साल तक रहेगी आपके साथ, मैं उसके खर्चे उठा दूंगा, यूँ समझ लीजिए। है बैंक बैलेंस, पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपकी ऐसी स्थिति है और दूसरी स्थिति है कि आपके रिलेशनशिप जो हैं लोगों से अच्छे हैं, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं आप, सोशल गेट टुगेदर आपका रहता है और सोशल इन्वॉल्वमेंट आपका अच्छा है जी। और तीसरा यह है कि आपका जो है अपने माताजी के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, व्यवहार अच्छा रहता है। अगर ये 3 बातें आपके पास है, एक बार फिर से सुनिए, आपके पास बैंक बैलेंस है, अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है और मन में लगता है कि काफ़ी बैंक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, यानी धन दौलत आपने इकट्ठी कर ली है, आपके पास है। दूसरा जो आप करते हैं कि आपका सामाजिक व्यवहार अच्छा है और कई लोगों से आपके अच्छे तालमेल बने रहते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है मकर राशि के जात को। ढया का सामना करने के लिए आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा, माताजी से रिश्ते अच्छे हैं। अगर तीनों आपके बेस तैयार हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस ढया आ जाओ, हम तैयार है। ऐसे लोगों को ढया परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ढया सबसे पहले बैंक बैलेंस खाली करवाएगी, पैसे उड़वाएगी, पैसे बर्बाद करवाएगी जी।
अब पैसे होंगे, उनमें से कुछ खर्च भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बैंक खाते ही खाली रहेगा, पैसे नहीं होंगे घर में, तो दया फिर पैसे इतनी डिमांड करेगी कि उधार लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो है आप कमेंट कीजिए कि हम तैयार हैं, पैसे हैं हमारे पास, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढया कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगी जी। ध्यान रखिए, सुखों की भाव की ढया है, जीवन के हर क्षेत्र के सुख कम करेगी। तो इस तरह से अगर ये 3 बातें स्ट्रॉन्ग है आपकी, ढया ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप अगर ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आ जाओ ढया, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। दूसरा जवाब क्या देना? दूसरा जवाब ये, अगर आपको लगता है कि ये तीनों आपके पास है नहीं, अभी तक बैंक बैलेंस है नहीं, 7.5 ख़त्म हुई थी, उसके बाद अब संभलने लगे हैं और संभल नहीं पाए हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपको अगर विश्वास है कि लगभग 1 साल बाद आप तैयार हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा, काम धंधे थोड़ी स्पीड में करेंगे, आप मेहनत थोड़ी ज़्यादा करेंगे, पैसे थोड़े ज़्यादा बचाएंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे और इस तरह से बैंक बैलेंस बना देंगे जी। बैंक बैलेंस यानी आपके पास पैसा अच्छा खासा हो जाएगा, ऐसा अगर विश्वास है जी। दूसरा, सोशल रिलेशनशिप, आपको लगता है कि अभी जो हैं ढंग से कोई सोशल इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है, कई जनों से विवाद चल रहा है, किसी का ससुर से विवाद है, किसी का अपने बहनों से विवाद है, किसी का अपने दामाद से विवाद है और किसी का अपने साला जी से विवाद है। आपको लगता है कि मेरे इन रिश्तेदारों से अभी है विवाद है, ढंग से बन नहीं रही है, लेकिन आपको विश्वास है कि 1 साल में इनसे मेरा तालमेल बन जाएगा जी। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा ये कि माता जी के साथ आपके विवाद अभी सुलझे नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि माँ भी खुश रहे और आपको उम्मीद है कि 1 साल में माता जी के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर मकर राशि जात को ये तीनों ऐसी स्थितियाँ हैं कि आज की तारीख में ये तीनों पॉइंट कम है आपके, लेकिन उम्मीद है कि 1 साल में ये स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ढया अब मत आओ, अपने टाइम पर ही आना जी। ये आप जरूर लिखें। इससे क्या है कि ढया जो है अपने टाइम पर आएगी। अब वो ज़्यादा उतावली हो रही है, ज़्यादा उत्सुक हो रही है, वो तो इसलिए हो रही है कि 7.5 ने आप लोगों का बहुत अच्छा बताया है कि मकर इतने अच्छे होते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, इतनी अच्छी इनकी आवाज़ होती है, इतना अच्छा मन होता है, ये बातें बताइए। तो अब ढया का अट्रैक्शन है, छोटी बहन है तो इसका अट्रैक्शन बना हुआ है मकर राशि की जात को। तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के कमेंट कर लीजिए आप लोग। या तो कहिए कि आ जाइए ढया, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, और या फिर लिखे कि अपने टाइम पर ही आना आपको, 2 जून 2027 को आना, और हम उस समय पूरी तरह से तैयार रहेंगे जी। अब आप में से कई दर्शक ऐसे हो सकते हैं जिनको लगे कि ये दोनों पोजीशन नहीं है, यानी आपको लगता है कि 1 साल में भी न तो कोई बैंक बैलेंस बढ़ेगा, न ये कोई समाज में रिश्ते सुधरेंगे, न माँ से विवाद सुलझेगा और दिक्कतें 1 साल तक बनी रहेगी। अगर ऐसे हैं आपको लगे कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्या करें? तो हम ये कहते हैं कि ढया का झंझट आप छोड़ो, ढया को भूल जाओ, उसकी खूबसूरती भूल जाओ, आप तो कुछ काम करो, उपाय करो। शनिदेव को तेल चढ़ाइए जी, शनि मंदिर जाइए, शनिवार को तेल चढ़ाइए। आपके पास 1 साल है, शनिदेव को प्रसन्न कर लीजिए, फिर ढया क्या है कि आपको कम नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं सरसों के तेल का। ये शनिदेव के उपाय होते हैं। तो इस तरह से शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। अगर मकर राशि जात को आप चाहे तो हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, वो भी, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और चाहे तो भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, उनसे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग जिनको लगता है कि हमारे 1 साल बाद भी स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, हम परेशान ही रहेंगे, तो ये उपाय कीजिए। उससे क्या होगा कि ढया आपको कम नुकसान करेगी। ढया के 2.5 साल आपके शांति से गुजरेंगे। फिर भी हम सलाह देते हैं आप सभी को कि खूब मेहनत कीजिए, पैसे बचाइए, फालतू खर्च मत कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और 1-1 मिनट की अहमियत समझिए 1-1 मिनट की। बस ऐसा करेंगे तो ढया का मुकाबला अच्छी तरह से कर लेंगे। फिर जब 2.5 साल बाद ढया जाएगी, उसके बाद के जो आपको साल मिलेंगे बहुत ही बेमिसाल होंगे। आप अंदाज़ लगाइए, ये ढया जैसे 2 जून 2027 को लगेगी, ये तारीख याद रखिए, 2 जून 2027 को ढया लगेगी अगले साल। ये दिसंबर 2029 को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद
2029, 2030, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये बाद के जो आपके रहेंगे 7 साल बहुत ही शानदार, बहुत ही बेमिसाल होंगे। बस टाइम ढाया का रहेगा आपके 2028, 2029 ये 2 साल जो हैं ढाया थोड़े ख़राब करेगी। बाद में फिर शनिदेव का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर के वरदान सब कुछ आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि ये जो ढाया आएगी उसकी तैयारी आपकी कैसी है कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और हमने जो बताया उन 2 में से कोई भी एक जवाब जरूर दीजिए। कमेंट करने से पहले आप लिखिए जय शनिदेव जी। और हम भी आपसे विदा लेने से पहले कहते हैं जय शनिदेव। शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है।